हेलो स्टूडेंट, आज इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब विद्युत अपघटनीय विलयनों का जो चालकत्व है वो क्या होता है। ठीक है, तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा, एक चीज़ होती है आपकी क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध है, इसकी जो हिंदी होती है प्रतिरोध। और आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ। ठीक है, फिजिक्स का टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम आपने देखा होगा। ओम का नियम क्या कहता है कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो V इक्वल I इंटू R, ये आता है आपका। ठीक है, V आपका क्या है, विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस। I आपका इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पर ये जो R है आपका, ठीक है, ये कहलाता है क्या, रेजिस्टेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो, मान लीजिए हमारे पास एक कोई चालक है, कोई चालक पदार्थ है। ठीक है, और इस चालक की जो लंबाई है, ये एक कंडक्टर है, और इसकी जो लेंथ है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये मान लीजिए L है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो आपका मान लीजिए क्या है, A है। ठीक है, ये कोई आपका एक चालक है जिसकी लंबाई, जिसके सिरों की लंबाई L है, और इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते हैं, ठीक है, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो अगर यहाँ पर देखो, ये जो R है आपका, ठीक है, ये R बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू किसके, L के होता है, और R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/A के। इसका अर्थ ज़रा समझिए आप लोग। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है A है, और लेंथ, इनकी जो सिरों की लंबाई है वो आपकी L है, तो उस स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होते हैं, तो ये जो प्रतिरोध है ये दो चीज़ों पर डिपेंड होता है। पहला उसकी लेंथ के और एरिया के। तो कहने का अर्थ है जितना अधिक लंबा आपका कंडक्टर होगा, ठीक है, जितनी अधिक कंडक्टर की लंबाई होगी, उतना ही अधिक आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रतिरोध देखने को मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होंगे तो उसमें एक रुकावट उत्पन्न होगी। ठीक है, एक रुकावट देखने को मिलेगी जितना ही आपका लंबा क्या होगा, कंडक्टर होगा। तो अगर लेंथ आपकी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ठीक है, और अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी उसका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये क्या है, आपका समानुपाती है। और अगर एरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो एरिया है इसका, ये अगर बड़ा होगा, ठीक है, एरिया अगर अधिक है तो रेजिस्टेंस कम देखने को मिलेगा और आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो अगर एरिया आपका बढ़ता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका कम होगा। और अगर एरिया आपका अधिक है, कम है,
ठीक है। एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस आपको अधिक देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए कि पहली चीज़ कि चालक की लंबाई कम हो, क्योंकि अधिक लंबाई होगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा आपका, अधिक होगा। और दूसरा, एरिया आपका अधिक होना चाहिए, ठीक है। जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो अगर अधिक होगा तो रेजिस्टेंस आपको कम देखने को मिलेगा। तो इस आधार पे क्या होता है, देखो, अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो हमें मिलेगा R इज़ प्रोपोर्शनल टू किसके, L इंटू 1/A के, या R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एनी कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट का नाम है रो इंटू L/A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या क्या है इन्हें देखेंगे। तो देखो, ये अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेयर R इज रेजिस्टेंस, R आपका क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। R प्रतिरोध है और ये जो रो है आपका, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या एक नाम और है इसका रजिस्टिविटी। हिंदी में इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी का अर्थ होता है प्रतिरोधकता। और L आपको पता है लेंथ है, ठीक है। L आपका क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और A आपका क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें याद रखेंगे, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये कोई चालक है, चालक की लंबाई L है और उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो आपका A है, तो उस स्थिति में जो R है, जो प्रतिरोध है, ठीक है, इस चालक के अंदर जो प्रतिरोध होगा वह दो चीज़ों पर डिपेंड होता है, लेंथ पर और एरिया पर। अगर लेंथ आपका अधिक है तो प्रतिरोध आपको अधिक देखने को मिलेगा, लेंथ अगर कम है तो प्रतिरोध आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और अगर एरिया की हम बात करें, एरिया अगर अधिक होगा, अनुप्रस्थ काट के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो अगर अधिक है तो उस स्थिति में प्रतिरोध आपको कम देखने को मिलेगा। और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका कम है तो वहाँ पर प्रतिरोध अधिक देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस हिसाब से जब इन दोनों को आप एक साथ लेते हैं तो R इज प्रोपोर्शनल टू L इंटू A के हो जाएगा, 1/A के, या R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनल यहाँ पर हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है रो, और इस रो को कहते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोला जाता है। हिंदी में इसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब हम जरा इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्या है आखिर, ठीक। अब देखो, एक स्थिति और लेते हैं। अब हम क्या कहते हैं कि यदि चालक की लंबाई L मान लीजिए क्या है, 1 सेंटीमीटर है, और
चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ए, वो मान लीजिए वो भी क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 आप देख पा रहे होंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो R के जगह पे तो R ही रहेगा, रो आपका रो रहेगा, L लेंथ आपका 1 है और A की जगह पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपने इसको 1 लिख दिया। अब यहाँ से R की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, रो के, या रो बराबर किसके, R के। तो यहाँ से हम रो को डिफाइन कर सकते हैं बहुत इजीली। ये हमारा रो है, तो अगर हमें रो को डिफाइन करना हो तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, कि यदि किसी चालक के सिरों की लंबाई L नहीं, यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, सिरों की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, देखो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो है ना, रो किसके बराबर है, R के। तो हम कह सकते हैं तो चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा किसके बराबर होगा, चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा, चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात रो बराबर किसके, R के। क्लियर होगा शायद आप लोगों को। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हमने क्या किया कि अगर चालक की लंबाई आपने 1 मान ली है और चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया, तो यहाँ पर जो समीकरण 1 है वो आपका चेंज होगा। ठीक है, समीकरण 1 को आप क्या कह सकते हैं, R इक्वल रो L बाई ए है, L की जगह पे 1, A की जगह पे 1 हो गया, तो R बराबर रो के या रो बराबर R के। तो यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रो बराबर R कब आया है, जब आपने चालक के सिरों की लंबाई को 1 माना है और उसके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको आपने क्या माना है, उसको भी आपने 1 सेंटीमीटर माना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस स्थिति में R जो है रो के बराबर है या रो R के बराबर है, तो इस हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, जो अभी हमने लिखा था समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट आपको पता है R इक्वल होता है रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। अब हम क्या करते हैं, दोनों को व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक है, दोनों को उल्टा कर देते हैं। तो R का उल्टा क्या होगा, 1 बाई आर, और रो का उल्टा होता है 1 बाई रो हो जाएगा, और इसका उल्टा हो जाएगा A बाई एल।
ठीक है। अब इस 1/ρ को एक नाम दे देते हैं आप, क्या, जी। 1/ρ को इसको के लिखा गया है, के नहीं पढ़ते हैं, कापा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अभी समझा रहा हूँ क्या है कापा, और ये आपका A/L ही रहेगा। अब देखो यहाँ से आपको क्या में ये चीज़ें क्या क्या हैं, इनको देखें ज़रा। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वेयर, ये जो जी है बेटा, ठीक है, जी क्या है आपका 1/r है, ठीक है। और इस 1/r को हम कहते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। इस r को कहा जाता है कंडक्टेंस, या हिंदी में इसको बोलते हैं चालकत्व। हिंदी में इसको चालकत्व कहा जाता है। और अगला है कापा। ये जो कापा शब्द है, ठीक है, के मीन्स कापा। कापा किसके बराबर है, 1/ρ के, 1/ρ। और इस कापा को बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या एक नाम और है इसका कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। और हिंदी में इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। कंडक्टिविटी का अर्थ चालकता हुआ। और ए और एल तो आपको मालूम ही है। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल करके आई, जी और के मीन्स कापा। अब देखो जी और कापा को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि जी क्या है और कापा क्या है। तो अगर यहाँ पर आप देखें, हम इसको अगर डिफाइन करें कंडक्टेंस को, सबसे पहले कि कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस अर्थात चालकत्व। तो चालकत्व देखें, चालकत्व जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस क्या है 1/r के बराबर है। और r क्या है आपका, ये r क्या है, रेजिस्टेंस है ना। इससे पहले आपको मैंने बताया r हमारा प्रतिरोध है, ठीक है। तो g क्या है, प्रतिरोध का उल्टा है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली क्या, कि किसी चालक के प्रतिरोध के, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का चालकत्व कहते हैं, ठीक है, चालकत्व कहते हैं। और इसे हम जी से डिफाइन करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, और जी बराबर होता है 1/ρ के। तो यहाँ से हमारा चालकत्व का डेफिनेशन आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करना हो तो उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को अगर डिफाइन करना हो हिंदी में विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो क्या होगा देखें,
इसको भी हम सेम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि किसी चालक के अब जरा देखें यहाँ आप, ठीक है, ये जो कापा है, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स कापा, कापा इक्वल 1/रो के होता है, और ये जो रो है आपका ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध 1/रो होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो रो है विशिष्ट प्रतिरोध है और कापा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है। मतलब किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसे कापा से प्रदर्शित करते हैं। और कापा बराबर होता है 1/रो के, ठीक है। तो यहाँ से आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो। तो बहुत आसान है, कठिन कुछ नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए, अब इसके बाद हम एक आध चीज़ और देखते हैं, कुछ रिलेशन और देखें। देखो, पहला सूत्र, ये कुछ सूत्र मैं बता रहा हूँ जो आप इससे पहले लिख चुके हैं। R बराबर क्या था आपका, रो इंटू L/A। यहाँ पर देखो R बराबर रो इंटू, ये जो L और A है ये कांस्टेंट राशियाँ हैं, तो इसको हम G* नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेयर G* इक्वल L/A एंड दिस इज कॉल्ड क्या, इसको हम कहते हैं सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। ये आपका सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक, ठीक है। G* को क्या कहा जाता है, सेल कांस्टेंट। अब इसके बाद देखो, वी नो दैट, अभी जस्ट आपने पढ़ा, ठीक है, G बराबर विशिष्ट चालकत्व, ये जो G है आपका, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, चालकत्व। G इक्वल कापा, कापा इंटू A/L के। अभी इससे पहले आपने पढ़ा था, G आपका चालकत्व है, कापा आपका विशिष्ट चालकत्व, एरिया और लेंथ। अब हमें क्या करना है इसमें, देखो, G बराबर K इंटू इस A/L को उल्टा कर देंगे। तो इसको जब आप पलटेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, इस A/L को L/A, ठीक है, क्योंकि जब बटे हटाएंगे तो A आपका ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, समीकरण 1 वहाँ पर था, इसको मैं 2 लिख दे रहा हूँ। तो समीकरण 2 से
L/A का मान रखने पर क्या मिलेगा आपको? G बराबर कापा इंटू 1/G स्टार। G स्टार का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे आप, तो G इंटू G स्टार इक्वल कापा के, या कापा बराबर G इंटू G स्टार। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, कापा हमारा क्या है? विशिष्ट चालकत्व है या चालकता है, और ये जो कैपिटल G है आपका, ये चालकत्व है, और G स्टार सेल कांस्टेंट है। अब हम सेल कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं ज़रा। सेल कांस्टेंट क्या होता है देखें। सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट के लिए आप केवल ये याद रखिए कि G स्टार जो है L/A के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको डिफाइन कर देंगे इस तरीके से कि किसी चालक की लंबाई L तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल कांस्टेंट कहते हैं। और इसे G स्टार से प्रदर्शित करते हैं, और G स्टार किसके इक्वल होता है? L/A के। तो G स्टार हमारा L/A के बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो कुछ ये तो हो गया आपका सम यूनिट। अब देखो सभी के, ठीक है, जितने यहाँ पर जो भी शब्दावली आई है, चाहे वह सेल कांस्टेंट हो या विशिष्ट चालकता हो, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध हो, सबका एक अपना यूनिट होता है, तो उस यूनिट को देखेंगे। अब देखो सबसे पहला हमारा L है, लेंथ। ठीक है, तो L की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? देखें, L लंबाई है, लंबाई को मीटर में या सेंटीमीटर जो भी लें आप, हम यहाँ मीटर ले रहे हैं। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। चलिए आगे आप नेक्स्ट आइए R। रेजिस्टेंस R का जो यूनिट होता है ओम, इसको ओम बोलते हैं। और उसके बाद रो है, रो का होता है ओम मीटर। नेक्स्ट इज G, चालकत्व है। चालकत्व देखो किसका उल्टा होता है, आपको पता है, अभी मैंने बताया G बराबर 1/R क्या होता है? R क्या है? आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध का जो मात्रक है। ठीक है, इसको आप ऐसे तो लिखोगे 1/ओम, ओम आपका ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स आपका बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। उसके बाद कापा, कापा का जैसे कापा आपको पता है, ठीक है, कापा किसके इक्वल होता है? 1/रो के, तो 1/रो, रो मीन्स ओम मीटर, ओम और मीटर ऊपर आएगा तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। और उसके अलावा आपका G स्टार देख लेते हैं, G स्टार। ठीक है, तो देखो G स्टार किसके इक्वल है?
जी स्टार एल बाई ए के बराबर होता है। यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको ये। अब लेंथ देखिए, लेंथ क्या होता है आपका एल, एल का यूनिट मैंने लिखा है मीटर, और ये आपका मीटर स्क्वायर कट जाएगा, एक बचेगा, ऊपर आएगा तो मीटर इन्वर्स, एम मीटर इन्वर्स। तो ये कुछ यूनिट हो गए इनके। अब यहाँ पर कहीं कहीं पर देखो, आप अपनी बुक्स में देखेंगे, ये जो आपका ओम इन्वर्स है, ठीक है, इसको कहीं कहीं पर एस लिखा जाता है, ठीक है। एस मीन्स सीमेंस, सीमेंस भी इसका यूनिट होता है, तो ये याद रखें आप। उस हिसाब से इसका जो यूनिट होगा कहीं कहीं पर ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इसके यूनिट है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो में इतना आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मोलर कंडक्टिविटी बताई जाएगी। ओके स्टूडेंट।